आज हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर एज ए स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर कार्य कैसे करता है। हमने ये देखा कि ट्रांजिस्टर का बेस इमीटर जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस में हो तथा कलेक्टर बेस जंक्शन जब रिवर्स बायस में हो तो ट्रांजिस्टर से होकर करंट का प्रवाह होता है। ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट बेस करंट पर निर्भर करता है। अब यदि मान लीजिए कि ये बेस करंट 0 हो अथवा बेस इमीटर वोल्टेज बेस इमीटर पीएन जंक्शन के नी वोल्टेज से कम हो तो सर्किट से होकर करंट का बहाव नहीं होगा। जैसे अगर ये बेस पर अभी कोई करंट नहीं बह रहा, बेस सर्किट खुला हुआ है, इसको बाइसिंग नहीं दिया गया है, तो कलेक्टर से होकर करंट का बहाव नहीं होगा, कलेक्टर करंट भी 0 होगा। फलस्वरूप इस लोड में यदि ये लोड रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट का बहाव नहीं होगा। इस बिंदु पर अगर देखें तो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज ये लगाए गए पॉजिटिव वोल्टेज के बराबर होगा और ये ठीक उसी तरह होगा जैसे कोई स्विच ओपन के स्थिति में हो। मान लीजिए अगर ट्रांजिस्टर को एक स्विच के रूप में रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ ऐसा है जैसे स्विच ओपन के स्थिति में। अभी ये स्विच ओपन है क्योंकि बेस करंट 0 है। या तो बेस करंट 0 हो या बेस इमीटर वोल्टेज इस पीएन जंक्शन के नी वोल्टेज से कम हो तो ट्रांजिस्टर से करंट का बहाव नहीं होगा और करंट का बहाव नहीं होने के कारण लोड ऑफ की स्थिति में रहेगा। हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है ये अभी स्विच ऑफ के स्थिति में है। ये ठीक वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे एक स्विच ऑफ की स्थिति में। इस लोड में करंट नहीं बहेगा। लेकिन यदि हम इस ट्रांजिस्टर के बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हुए बेस इमीटर जंक्शन का वोल्टेज ट्रांजिस्टर के बेस इमीटर जंक्शन के नी वोल्टेज से अधिक कर दें, ऐसे परिस्थिति में बेस से होकर जब एक निश्चित करंट का बहाव होने लगेगा, ट्रांजिस्टर से करंट का बहाव होने लगेगा, लोड में भी करंट का बहाव होने लगेगा। अभी बेस करंट एक निश्चित मात्रा में हो, बेस इमीटर वोल्टेज इतना अधिक हो कि ये जंक्शन सही ढंग से फॉरवर्ड बायस हो जाए, ये जंक्शन रिवर्स बायस हो तो सर्किट से होकर करंट का बहाव होने लगता है और लोड के अक्रॉस एक वोल्टेज IC/RC उत्पन्न हो जाता है। कलेक्टर मीटर के बीच भी एक वोल्टेज VCE मिलेगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक स्विच ऑन की स्थिति में हो। जैसे एक स्विच को ऑन कर दिया गया हो और उससे करंट का बहाव हो रहा हो, इससे करंट का बहाव अभी हो रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर अभी ऑन की स्थिति में है। ट्रांजिस्टर इज इन स्विच ऑन कंडीशन। लेकिन हम ये जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट जो होता है, ये कलेक्टर करंट बेस करंट पर निर्भर करता है। बेस करंट बढ़ाने पर कलेक्टर करंट परिवर्तित होता है। अब ये किसी स्विच का गुण नहीं होता है कि स्विच करंट की मात्रा को नियंत्रित करे। जब स्विच ऑन किया जाए तो लोड में मैक्सिमम करंट बहना चाहिए, करंट जो बहे इस सर्किट में मैक्सिमम होना चाहिए। स्विच का काम ये नहीं है कि वो करंट की मात्रा को नियंत्रित करे, ये लोड को ऑन या ऑफ कर सकता है। लेकिन ट्रांजिस्टर का जो कार्य है इसमें हमने देखा है कि जैसे जैसे बेस करंट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे करंट कलेक्टर करंट भी बढ़ता चला जाता है। ये एक समस्या क्रिएट करेगा। इससे क्या होगा कि ट्रांजिस्टर वास्तव में एम्पलीफायर की तरह काम करने लगेगा और कलेक्टर करंट जो होगा वो बेस पर निर्भर हो जाएगा, जबकि स्विच की स्थिति में इसमें लोड में बहने वाला करंट यानी कलेक्टर करंट बेस करंट पर निर्भर नहीं करना चाहिए। यदि हम ट्रांजिस्टर के कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इस समस्या का समाधान हमें प्राप्त हो सकता है। हमने ये देखा था कि कलेक्टर एमीटर वोल्टेज और कलेक्टर करंट के बीच का संबंध कुछ
इस तरह से होता है। जैसे कलेक्टर मीटर वोल्टेज बहुत कम होता है तो कलेक्टर करंट बढ़ता है, लेकिन बाद में जाकर ये लगभग स्टेबल हो जाता है। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस प्रकार हमने देखा था। ये बेस करंट 1 है, मान लीजिए ये 2 है, ये बेस करंट 3 है। हमने इस कैरेक्टरिस्टिक्स में ये देखा था कि कलेक्टर करंट जो है ये बेस करंट पर निर्भर कर रहा है, इसलिए हम सूक्ष्म बेस करंट परिवर्तन करके लार्ज कलेक्टर करंट परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये देखा था कि जब कलेक्टर मीटर वोल्टेज बहुत कम होता है, उस परिस्थिति में कलेक्टर करंट बढ़ते हुए कलेक्टर मीटर वोल्टेज पर निर्भर करता है। इस बिंदु तक अगर देखें तो जैसे 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 कलेक्टर मीटर वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे कलेक्टर करंट बढ़ रहा है। इस बिंदु पर हमारा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट बेस पर निर्भर नहीं करता है। इस बिंदु को अगर देखें तो यहाँ हमें ये मिलता है कि हमारा इस बिंदु तक जब बेस करंट एक निश्चित मात्रा में बढ़ा दिया गया, बढ़ता हुआ बेस करंट हो, तो ये दिखाई देता है कि जैसे जैसे कलेक्टर मीटर करंट वोल्टेज कलेक्टर मीटर वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं, कलेक्टर करंट बढ़ता है और इस यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये कलेक्टर करंट बेस करंट पर निर्भर नहीं करता है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स के इस भाग की स्थिति को कहा जाता है ट्रांजिस्टर का कट ऑफ रीजन। यह वह भाग है जब ट्रांजिस्टर में बेस करंट नहीं है या बहुत सूक्ष्म है, जिसके वजह से ट्रांजिस्टर में करंट का बहाव नहीं हो रहा है। यह भाग जो है यह भाग कहलाता है एक्टिव रीजन। इस बिंदु में ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट बेस करंट पर निर्भर करता है। ये वाला जो एरिया है ग्राफ का ये कहलाता है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन कहलाता है क्योंकि इस भाग में कलेक्टर करंट बेस करंट पर निर्भर ना कर कलेक्टर इमीटर वोल्टेज पर निर्भर करता है। इसलिए ट्रांजिस्टर का जो दो स्थिति है, पहला ये कट ऑफ रीजन, उस समय जब बेस इमीटर जंक्शन में करंट ना बह रहा हो, IB शून्य हो, या बेस इमीटर वोल्टेज बहुत सूक्ष्म हो, नी वोल्टेज से कम हो, ऐसे स्थिति में, अथवा बेस इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस की स्थिति में हो, इन तीनों स्थिति में ट्रांजिस्टर कट ऑफ रहेगा और इसमें कलेक्टर करंट का बहाव नहीं होगा। इसको ट्रांजिस्टर की ऑफ स्थिति कह सकते हैं। यदि हम इस भाग को देखें सैचुरेशन रीजन, तो सैचुरेशन का मतलब संतृप्त, यानी कि इस स्थिति में कलेक्टर करंट पर बेस करंट का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस बिंदु तक, यहाँ से यहाँ तक ये दिखाई देता है कि कलेक्टर करंट कलेक्टर मीटर वोल्टेज पर निर्भर कर रहा है, ना कि बेस करंट पर। तो यदि हम बेस करंट को एक निश्चित मात्रा तक बढ़ा दें, काफ़ी अधिक मात्रा तक बढ़ा दें, तो कलेक्टर मीटर वोल्टेज बहुत घट जाता है और ट्रांजिस्टर जो है यह सैचुरेशन में चला जाता है और बेस करंट में सूक्ष्म परिवर्तन का असर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट पर नहीं पड़ता है। ये स्थिति ट्रांजिस्टर की स्विच ऑन स्थिति कहलाती है। ये ट्रांजिस्टर का ऑन स्टेट है और ये ट्रांजिस्टर का ऑफ स्टेट है। ये ट्रांजिस्टर का ऑफ स्टेट है। तो ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में यूज़ करने के लिए हमें इसकी ये शर्त को ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रांजिस्टर को सदैव बेस करंट को बहुत कम कर दें, या बेस इमीटर वोल्टेज को नी वोल्टेज से कम कर रखें, या बेस इमीटर जंक्शन को रिवर्स बायस में कर दें। ऐसी स्थिति में बेस करंट नहीं बहेगा, कलेक्टर करंट भी नहीं बहेगा और ट्रांजिस्टर ये स्थिति में रहेगा, यानी ऑफ स्थिति में रहेगा, स्विच ऑफ की स्थिति में रहेगा। इस समय कलेक्टर करंट शून्य होगा। लेकिन बेस करंट को एक निश्चित मात्रा तक हम बढ़ाते चले जाएं तो हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेट हो जाता है और इस सैचुरेशन की स्थिति में बेस करंट में सूक्ष्म परिवर्तन का असर कलेक्टर करंट पर नहीं पड़ता है और ये स्थिति ट्रांजिस्टर की ऑन वाली स्थिति है। इस स्थिति में कलेक्टर करंट मैक्सिमम हो जाता है, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज मिनिमम हो जाता है। ये 0.2 वोल्ट से नीचे चला जाता है वास्तव में, बहुत कम 0.02 वोल्ट या इससे भी नीचे चलाता है। ट्रांजिस्टर में ये वोल्टेज बहुत सूक्ष्म हो जाता है, जिससे हमारा ये जंक्शन
ये जंक्शन अगर इस जंक्शन से बेस मीटर जंक्शन की अपेक्षा यहाँ का वोल्टेज कम हो जाएगा तो ये जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाएगा। तो ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए इसको सैचुरेशन की स्थिति में रखते हैं, सैचुरेशन की अवस्था में रखते हैं, और ऑफ़ करने के लिए इसको कट ऑफ की स्थिति में रखते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच अगर हम यूज करें, प्रयोग करें, तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हम स्विच के रूप में कर सकते हैं। और इस स्थिति में ट्रांजिस्टर में जब सैचुरेशन की स्थिति होगी तो बेस करंट में परिवर्तन का असर कलेक्टर करंट पर नहीं पड़ेगा, लोड में अधिकतम करंट बहेगा। अगर हम यहाँ से देखें तो ये हम कह सकते हैं कि जब हमारा कलेक्टर एमीटर वोल्टेज तब मिनिमम होता है जब सर्किट में बहने वाला करंट मैक्सिमम हो जाता है।